नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आपको एसआईपी शुरू करने से पहले कुछ गलतियां जो अमूमन लोग करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियां या तो जानबूझकर या फिर अनजाने में ये गलतियां करते हैं और उससे उनको लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान होता है, स्पेशली एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो करते हैं गलत अमाउंट सेलेक्ट करने की। गलत अमाउंट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो भी एसआईपी का अमाउंट सेलेक्ट करना है इंस्टॉलमेंट का, वो आपको अपनी सेविंग के हिसाब से और आपको अपनी इनकम के हिसाब से सेलेक्ट करना है। सेविंग और इनकम को देखते हुए आपको अपनी जो एसआईपी स्टार्ट करनी है, क्योंकि कोई भी आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना होता है जिसमें आपकी इनकम से ज़्यादा हो या आप उसको कंप्लीट कंटिन्यू कर नहीं पाए। नहीं तो इससे होगा क्या कि आपका जो इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है कंटिन्यू, वो बंद हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि एसआईपी ज़्यादा अमाउंट की सिलेक्ट कर लेते हैं शुरू करने में, भावनाओं में आके या जोश में आके ज़्यादा अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको भर नहीं पाते वो टाइमली, क्योंकि उसको भरने में उनको दिक्कत होती है और उसको एसआईपी को बीच में उनको बंद करना पड़ता है। तो ये गलती कभी ना करें। हमेशा जो भी अमाउंट आप सेलेक्ट करें एसआईपी का, वो वही करें जो आपकी इनकम के हिसाब से आप सेविंग कर सकें हर महीने के लिए। दूसरी जो गलती लोग अक्सर करते हैं एसआईपी के साथ में कि वो एसआईपी को बीच में ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं या रोक देते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। और इसका एक जो कारण है बीच में रोकने का, वो हमने जो पहले पॉइंट पे डिस्कस किया, वो भी हो सकता है कि आपने गलत अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है या ज़्यादा अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है जो आप हर महीने बचा नहीं सकते। उससे ज़्यादा अगर आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है तब भी आपको आगे भरने में दिक्कत हो सकती है और आपको एसआईपी बीच में रोकनी पड़ सकती है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। एसआईपी बीच में कभी भी बंद नहीं करनी है। और अगर आप मान के चलिए कि एसआईपी बीच में मिस भी करते हैं, बंद करना एक अलग चीज़ होती है एसआईपी को, कि आपकी इन्वेस्टमेंट था उसको कम्प्लीटली आपने बंद कर दिया है एसआईपी जो चल रही थी, और एक आपको होता है इसको मिस करना, यानी कि आपने इस महीने एसआईपी कटवा दिया अपने बैंक से, अगले महीने आपने अकाउंट में पैसा ही नहीं बचा और आपका वो मिस हो गया और उससे अगले महीने फिर स्टार्ट हो गया, मतलब आपने अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो मिस भी नहीं करना है आपको और बंद भी नहीं करना है। बंद कर दोगे तब एक बार भी चलेगा, लेकिन मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मिस करने से आपका बैंक भी आपके इससे चार्ज काटेगा। जैसा कि हमने दूसरे पॉइंट में भी डिस्कस किया कि हमको किस्तों को कभी मिस नहीं करना है, भूलना नहीं है कि आपको मान के चलिए इस महीने किस्त कट गई है और अगले महीने आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं बचा या आप ऑटो डेबिट नहीं है और आपको मैनुअली आप उसमें किस्त कटवा रहे हैं, और दूसरे महीने आपने अगले जो महीना आने वाला है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट को जो अमाउंट है वो भरना ही भूल गए, एसआईपी आपका डिसकंटिन्यू हो गया उस पर्टिकुलर महीने के लिए, यानी उस महीने आपका कोई अमाउंट नहीं कटा और उससे अगले महीने फिर आपको याद आया और आपने अमाउंट डाल दिया। तो ऐसा करके बीच में जो आपको स्किप नहीं करना है एसआईपी के अमाउंट्स को। उसका दिक्कत ये होता है कि स्किप अगर आप करते हो तो आपको बैंक को जो है ऑटो मैंडेट देना पड़ता है, और बैंक जो है आपके इससे ऑटो मैंडेट होने के कारण या फिर बैंक जो आपको मैंडेट दे रहा है आपके ब्रोकर को, उसकी वजह से वो आपके ऊपर चार्ज लगाता है, और हर महीने अगर आप जिस महीने भी आपका किस्त का या इंस्टॉलमेंट का स्किप होगा उस पर वो आपका अगले महीने उस पर चार्ज भी काटेगा। तो इसलिए आपको कभी भी एसआईपी का जो किस्त है वो उसको मिस नहीं करना है बीच में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एसआईपी जब भी हम स्टार्ट करते हैं, मैं बार बार दोहराता हूँ कि एसआईपी हमेशा एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसमें आपको लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते रहना है, और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब कम से कम 7 साल प्लस का इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए आपको एसआईपी कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि एसआईपी स्टार्ट तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के करते हैं, लेकिन बीच में उसको बंद कर देते हैं या उसको 7 साल से पहले या 5 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं। तो उससे भी आपका जो लॉन्ग टर्म में जो आपका वेल्थ बिल्डिंग होनी थी या पैसा बनना था, जिसका एक्चुअल कंपाउंडिंग का जो फर्क आपको दिखना था, वो नहीं दिखता है और उससे आप बहुत ज़्यादा नुकसान में खा जाते हैं। तो इसलिए कभी भी एसआईपी जब भी आप करते हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म में कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप 2 साल के लिए 3 साल के लिए कभी भी एसआईपी ना करें। उससे बेटर कि आप और कोई इन्वेस्टमेंट का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ लें। एक और बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं जब एसआईपी स्टार्ट करते हैं, वो ये करते हैं कि वो सही टाइम की या राइट टाइम की तलाश करते रहते हैं कि अब राइट टाइम कौन सा हुआ इन्वेस्टमेंट का। और वो क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट को देखते रहते हैं कि जब स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है या अप चल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि स्टॉक मार्केट जब बुलिश चल रहा हो या अप ट्रेंड में जा रहा हो तब इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करते हैं अपनी, जबकि वो बहुत गलत है। क्योंकि एसआईपी में आप एसआईपी का नाम ही है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है वो, और उसमें आपको हर महीने पैसा कटता है। तो उससे आपका लॉन्ग टर्म में अगर आप एसआईपी करवाते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप जाओगे एसआईपी में तो उसमें आपको जो मार्केट के स्टॉक मार्केट जो अप्स और डाउन हैं उनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और उससे एक्चुअली आपको फायदा होता है। तो इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में ये नहीं देखना है कि जब मार्केट अप जाएगा तभी आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है। आप कभी भी किसी भी टाइम में एसआईपी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए है और आपका हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहता है। तो इसलिए एसआईपी को शुरू करने के लिए कोई सही टाइम नहीं है। जब आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच लिया उसी टाइम आप एसआईपी स्टार्ट कर दो। तो आपको सही समय की तलाश नहीं करनी है कि एसआईपी मैं उसी टाइम स्टार्ट करूंगा।
तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं अक्सर अपनी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट के साथ में, तो ये आपको नहीं दोहरानी चाहिए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्डिंग में फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो के साथ इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।